प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी इतनी कठोर हो जाती है कि लगता है अब नहीं सहा जाता। हर दिशा में अंधेरा, हर रास्ते पर रुकावटें, हर उम्मीद जैसे टूटने लगती है। ऐसे में मन कह उठता है, भगवान आप कहां हैं? मैंने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दोस्तों, अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है तो बस एक बात याद रखो, ईश्वर देर करते हैं पर अंधेर नहीं। क्योंकि जो धैर्य रखता है वही अंततः जीतता है, जो विश्वास रखता है वही अंत में मुस्कुराता है, और जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वही हर तूफान में भी अपनी नाव पार लगा देता है। याद रखो, जो शांत रहकर विश्वास रखकर चलता है वही अंत में मंजिल देखता है। भगवान को तुम्हारी स्थिति पता है, वो तुम्हारे आंसू गिनते हैं, तुम्हारे टूटने की आवाज सुनते हैं, पर वो तब तक नहीं आएंगे जब तक तुम्हारा विश्वास डगमगा ना जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा स्थिति पर नहीं, सृष्टिकर्ता पर टिके। कभी कभी हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे भगवान मौन हो गए हों, पर सच यह है, मौन भी एक उत्तर होता है। वो तुम्हें कह रहे होते हैं, बेटा मैं काम कर रहा हूं, बस तू जल्दबाजी मत कर। हर चुप्पी में योजना छिपी होती है, हर रुकावट में दिशा बदलने का संकेत होता है। जो धैर्य रखता है वही उस संकेत को पहचान पाता है। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि भगवान ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो तुम्हारे लायक नहीं था। उन्होंने वो दिया जो तुम्हारे जीवन के मिशन के लायक था। धैर्य रखने वाले लोग कभी हारते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं ईश्वर के न्याय में विलंब है, अन्याय नहीं। दोस्तों, हर सुबह जब नींद से उठो बस एक बात याद रखना, आज भी भगवान मेरे साथ हैं। भले ही परिणाम देर से मिले, लेकिन वे मिलेंगे जरूर, क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देता। जब जीवन में कोई समस्या आए तो भागो मत, रुक जाओ, एक पल शांति से बैठो और सोचो, यह समय मुझे कुछ सिखाने आया है। हर कठिनाई एक गुरु है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। मौन और ध्यान को अपनाओ, क्योंकि धैर्य हमेशा शोर में नहीं बल्कि मौन की गहराई में पनपता है। और याद रखो, तुलना करना सबसे बड़ा अन्याय है अपने ही प्रति। हर आत्मा का समय अलग होता है, हर व्यक्ति की घड़ी अपने पल में चलती है। अगर किसी को जल्दी सफलता मिल गई तो मत सोचो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। शायद ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा रच रहे हैं, इसलिए अपने भीतर रोज दोहराओ, मैं धैर्य रखता हूं क्योंकि भगवान मेरे जीवन के निर्देशक हैं। बस यही विश्वास, यही धैर्य तुम्हें जीवन में हर मंजिल तक पहुंचा देगा। एक पत्थर से किसी ने पूछा, तुझे दर्द नहीं होता जब मूर्तिकार तुझे हथौड़े से काटता है? पत्थर मुस्कुराया और बोला, दर्द तो बहुत होता है, पर मैं सह लेता हूं, क्योंकि जब यह सब खत्म होगा मैं मूर्ति बन जाऊंगा और लोग मुझे मंदिर में पूजेंगे। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब ईश्वर हमें कठिनाइयों, चुनौतियों और दर्द से गुजारते हैं, वो हमें तोड़ नहीं रहे होते, बल्कि हमें गढ़ रहे होते हैं। हमारे भीतर छिपी दिव्यता को बाहर ला रहे होते हैं। हर चोट, हर असफलता, हर आंसू वो हथौड़े की चोट है जो तुम्हें एक बेहतर रूप दे रही है। इसलिए जब जीवन तुम्हें तकलीफ दे तो शिकायत मत करना, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, भगवान अब भी मेरे ऊपर काम कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि यही धैर्य तुम्हें साधारण से असाधारण बनाएगा। जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तुम भी एक ऐसी मूर्ति बनोगे जिसे दुनिया सम्मान और प्रेम से देखेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब समझो कि अब मेरा समय शुरू हुआ है। कितनी गहराई है इस वाक्य में। कभी हार मानने का नहीं, बल्कि भगवान के समय पर भरोसा करने का संदेश। जीवन में जो देर लग रही है वो तुम्हारे लिए रुकावट नहीं, बल्कि सुरक्षा है। ईश्वर तुम्हें बचा रहे हैं गलत समय, गलत लोगों और गलत अवसरों से। जीवन में जब धैर्य का समय पूरा होता है तो जो फल मिलता है वह हमारी कल्पना से कहीं अधिक अद्भुत होता है। तब हमें भीतर से एहसास होता है कि अगर यह वरदान पहले मिल जाता तो शायद हम उसे संभालने के लायक नहीं थे।
हर देरी, हर रुकावट, हर प्रतीक्षा कोई सजा नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया होती है। भगवान कह रहे होते हैं, रुको मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हें बड़ा बना रहा हूं। जब हम रुक कर धैर्य रखते हैं तो भीतर से हम मजबूत होते हैं, परिपक्व होते हैं, और जब यह तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर चमत्कार अपने आप घटित होते हैं, ऐसे कि हमें खुद यकीन नहीं होता कि यह हमने किया या किसी अदृश्य शक्ति ने। इसलिए याद रखो, देर होना निराशा नहीं है, वो संकेत है कि ईश्वर अभी तुम्हारे जीवन की रूपरेखा गढ़ रहे हैं। बस विश्वास रखो, धैर्य रखो, क्योंकि जब भगवान अब कहते हैं तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं टूटते वक्त भी ईश्वर पर भरोसा रख सकता हूं? क्या मैं तब भी मुस्कुरा सकता हूं जब कुछ नहीं चल रहा? क्या मैं तब भी कह सकता हूं, हे प्रभु, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है? अगर हां, तो समझो तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां से जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि धैर्य ही परमात्मा से जुड़ने का पुल है। जिंदगी के हर मोड़ पर यह वाक्य याद रखना, ईश्वर देर करता है पर अंधेर नहीं। वो तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तुम्हारा मन स्थिर न हो जाए, क्योंकि उन्हें जल्दबाज लोग नहीं, बल्कि शांत, धैर्यवान और आस्थावान आत्माएं चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढता हुआ खुद आएगा। ईश्वर की घड़ी कभी रुकती नहीं, बस उसकी सुई हमारी समझ से जरा अलग चलती है। इसलिए जब भी जीवन धीमा लगे तो यह मत सोचो कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं, बल्कि यह सोचो, भगवान अभी कुछ महान बना रहे हैं और मैं उस योजना का हिस्सा हूं। याद रखो, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि हर प्रतीक्षा के पीछे एक ईश्वरीय योजना है। जो विश्वास रखता है उसे भीतर से परम शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ अपने सही समय पर होगा। और जो ईश्वर पर सच्चा भरोसा रखता है वह जीवन के हर विलंब को शिकायत नहीं, बल्कि चमत्कार की तैयारी मानकर स्वीकार करता है। ऐसा व्यक्ति न परिस्थितियों से टूटता है, न समय से हारता है, क्योंकि उसका हृदय कहता है, मेरा भगवान देर करता है पर कभी अंधेर नहीं करता। धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना तुम्हारी सोच से कहीं गहरी और महान है। आज जो चीज तुम्हें देर लग रही है वो दरअसल भगवान का तरीका है तुम्हें सही समय के लिए तैयार करने का। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि भगवान जानते हैं अगर वो वरदान अभी दे दिया जाए तो शायद हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए जब रास्ते कठिन लगे, जब सब कुछ रुक सा जाए, तो बस मन में ये विश्वास दोहराओ, भगवान मुझे रोक नहीं रहे, वे मुझे गढ़ रहे हैं। जब सही समय आएगा सब कुछ इतनी खूबसूरती से घटेगा कि तुम खुद कह उठोगे, अब समझ आया, भगवान ने देर की नहीं बल्कि बिल्कुल समय पर दिया। धैर्य रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तब धैर्य वही शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, धैर्यवान व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, क्योंकि धैर्य ही वो योग है जो मन को स्थिर रखता है जब परिस्थितियां अस्थिर हो जाती हैं। सोचो जरा, अगर हर चीज तुरंत मिल जाए तो ईश्वर की भूमिका क्या रह जाएगी? अगर हर इच्छा पल भर में पूरी हो जाए तो जीवन का संघर्ष, उसका सौंदर्य कहां रहेगा? ईश्वर का हर विलंब दरअसल हमारी आत्मा को मजबूत करने की प्रक्रिया होती है। अब सवाल आता है, भगवान देर क्यों करते हैं? अगर वे सर्वशक्तिमान हैं तो हमारी प्रार्थनाएं तुरंत क्यों नहीं सुनते? दोस्तों, क्योंकि वे जानते हैं कि हर फूल अपने समय पर खिलता है। अगर उसे जबरदस्ती खिलाया जाए तो वो मुरझा जाएगा। आपके जीवन का हर आशीर्वाद भी ऐसा ही है। भगवान तब तक नहीं देते जब तक आप उस चीज को संभालने के योग्य नहीं हो जाते। कभी कभी हम छोटी चीजों के लिए बेचैन होते हैं, पर ईश्वर बड़ी योजना बना रहे होते हैं। वो विलंब नहीं है, वो तैयारी का समय है, वो परिपक्वता का दौर है, वो विश्वास की परीक्षा है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फसल नहीं काटता, वो जानता है कि धरती को समय चाहिए, बारिश का इंतजार चाहिए, सूरज की गर्मी चाहिए। उसी तरह ईश्वर भी जानते हैं कब कौन सी फसल पककर तुम्हारे जीवन में उतरनी है। इसलिए जब चीजें देर से हों तो मत डरना, क्योंकि शायद भगवान
कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं। रामायण में याद करो, भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास क्यों झेला? क्योंकि हर महान आत्मा को पहले धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। महाभारत में अर्जुन ने भी तो युद्ध से पहले धैर्य रखा। श्री कृष्ण ने उसे समझाया, समय आने दो अर्जुन, अभी तीर नहीं, धैर्य चलाओ। और जब सही समय आया, अर्जुन वही था जिसने अधर्म का अंत किया। इतिहास साक्षी है, हर महान व्यक्ति ने धैर्य की तपस्या की है। भले ही भगवान देर से आए हों, लेकिन जब आए तो अन्याय मिटाकर ही गए। धैर्य रखो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।